अस्सलाम वालेकुम बच्चों। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या विच इज़ आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, दोनों तरह से हम इसको जो है ना वो लिख सकते हैं। अब हम इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसके अंदर, सब शेल और ऑर्बिटल्स के अंदर। बच्चों, सब शेल और ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो है ना हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात होगी N+L रूल की। ठीक है, ये क्या कहता है हमारे पास N+L रूल। तो N+L रूल जो है ना, पहले तो आपने याद रखना है, ये जो है ना हमें बताता है कि यार आपने ना सब शेल को अरेंज कैसे करना है। ये तरीका पहले हमें बताएगा। सब शेल कौन से हैं बच्चों, ये अंडरस्टैंडिंग हम क्वांटम नंबर में कर चुके हैं। 1s 2s 2p 3s, ये इनकी अरेंजमेंट बताएगा। तो अकॉर्डिंग टू N+L रूल, अरेंज सब शेल किस बेस पे, इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग N+L वैल्यू। बच्चों, सबसे पहले ना आपने N+L वैल्यू के अकॉर्डिंग सब शेल को अरेंज करना है। बताएं आप कौन कौन से सब शेल हैं। 1s 2s 2p, 3 के कितने थे, 3s 3p 3d, 4s 4 थे, फिर 4p 4d 4f 5s, सो जितने मर्जी लिखते जाए। ठीक है, कहता है ये आप इन सब शेल को जो है ना वो पहले अरेंज करें। किस बेस पे अरेंज करना है बच्चों, N+L वैल्यू के तहत। तो आप ना जरा मुझे बताइएगा कि बेटा जो इन सब शेल की N और L की वैल्यू है वो क्या क्या है, ताकि पता चले कि आपने क्वांटम नंबर को वाकई ही सही मानों में सीखा है या बस लेक्चर जो है ना वो लगा के आप सो गए, 2 घंटे बाद होश आई कि मैं तो लेक्चर सुन रहा था। ऐसे ही किया आपने। एमडी गेट तो भाईजान फुल टाइम स्टडी है बच्चों। इस दफा तो टेस्ट भी बहुत जल्दी हो रहा है। आपको तो अभी जो है ना रिलैक्स होने का कोई चांस नहीं है कि आप कहें कि पेपर दे लिए हैं, चलो भी अब थोड़ा सा एंजॉय कर लें। नहीं नहीं नहीं, एंजॉय बेटा यूनिवर्सिटी में जाके ठंडी हवाएं, वो एजुकेशन, वाईफाई, ठंडी लाइब्रेरी और कंटीन के ठंडे ठंडे जूस जब आप पियेंगे ना किसी को साथ बिठा के, फिर कहेंगे कि वाकई यार ये मेरी उस मेहनत का नतीजा है। वरना कहीं लोकल यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना पड़ गया ना, एंजॉय तो वहाँ पे भी आप करोगे। यूनिवर्सिटी नाम है एंजॉयमेंट का है। खैर, एंजॉय करने के लिए फिर तो पहले थोड़ी मेहनत भी तो करो ना। ठीक है, बताओ जरा 1s में n की वैल्यू क्या है, 1। ये जो डिजिट है ना ये n होते हैं। s के लिए l की वैल्यू 0, N+L वैल्यू 1, 2 0 2, 2 1 3, 3 0 3, 3 1 4, 3 2 5, 4 0 4, 5 1 5, 5 2 6, 4 3 7, 5 0 5। ये बच्चों सब शेल की हमारे पास वैल्यू आ गई। अब इनको जरा अरेंज करो। सबसे पहले इंक्रीजिंग N+L वैल्यू कौन सा अरेंज होगा, 1s। फिर बच्चों नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, 2s
अब ये देखो 2p और 3s दोनों की सेम वैल्यू आ गई है। अगर सेम वैल्यू आ जाए ना तो केमिस्ट्री कहती है सिलेक्ट दैट सब शेल हुज एन वैल्यू इज स्मॉल। ये देखो एन के हिसाब से डिसाइड होगा, जिसका एन स्मॉल होगा उसको पहले रखेंगे। फिर क्या आ गया, सॉरी ये था 2s 1s 2s, अब आ जाएगा 2p, फिर रखेंगे 3s। ये देखो 3 वाला हिसाब कंप्लीट हो गया, 4 की तरफ आ जाएगा। ये स्टार लगा रहा हूँ मैं 4 पे, ये 4 वाली वैल्यू है। पहले किसको रखोगे, जिसकी एन की वैल्यू स्मॉल हो गई, 3p, फिर 4s। ठीक है, फिर 5 वाली देखो, ये 5 वाली है, ये 5 वाली, ये 5 वाली। ये देखो पहले 5 वाली आएंगे, 3d ट्रांजिशन एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, 4s के बाद 3d को फिल करते हैं, 4p 5s, सो ठीक है बच्चों। ये हमारे पास आ जाता है n+l वैल्यू के तहत सब शेल को अरेंज करना। वही जो तुम पढ़ते थे ना, प्राइमरी स्कूल 2 दफा, ठीक है, डॉक्टर पब्लिक स्कूल 2 दफा, ऐसे तरह इसी तरह। ठीक है, सीखो सीखो पढ़ना सीखो, दिल लगा के पढ़ना सीखो, वो वाला मैट्रिक वाला ट्रिक। ठीक है, ये अब एंट्री टेस्ट में कुछ इस तरह से होगा बच्चों। n+l रूल ने हमें बता दिया कि आपने सब शेल को कैसे अरेंज करना है। अभी इलेक्ट्रॉन्स को हमने अरेंज नहीं किया, सब शेल को अरेंज कर रहे हैं। अब आ जाए सेकंड रूल, द मोस्ट खौफनाक रूल, दैट इज कॉल्ड ऑफ्बा प्रिंसिपल। बताएं जरा ऑफ्बा क्या है। साइंटिस्ट नहीं है, वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, बिल्डअप। बिल्डअप का मतलब ये है कि जो सब शेल आपने बनाए ना, इनके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की बुनियाद रखें। क्या कहता है अंकल ऑफ्बा, खैर ये अंकल तो है नहीं है, ये तो वर्ड है। ये कहता है इसी ऑर्डर में ना इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज कर दें। ये n+l वाला ऑर्डर है ना, ये इंक्रीजिंग एनर्जी वाला है। अरेंज इलेक्ट्रॉन्स in order of increasing energy, of सब शेल। मतलब ये किसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन बताता है, सब शेल। ये एनर्जी है, ई का मतलब क्या है, एनर्जी। ये कहता है बच्चों इंक्रीजिंग एनर्जी की बेस पे इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर रहे हैं। पहले 1s वाला होगा, फिर 2s वाला, वही फार्मूला जो मैं बता रहा था ना, सीखो सीखो वाला। पहले 1s फिल होगा, 2s 2p, 3s 3p 3d, 4s 4p 4d 4f। अब एक कम कर दें, 5s 5p 5d, 6s 6p और 7s। वही फार्मूला, सीखो सीखो पढ़ना सीखो। ठीक है, सीखो मतलब पहले फिल होगा 1s, फिर 2s, फिर 2p 3s 3p 4s 3d, ये इसी तरह फिर ये, और फिर ये हमारे पास आखिर में आ जाते हैं। ठीक है, प्राइमरी स्कूल, या सीखो सीखो पकड़ना सीखो, डड्डू पकड़ना सीखो, फिर डड्डू पकड़ना सीखो। ठीक है, थिंक पॉजिटिव बच्चों। तो हमारे पास सबसे पहले किसकी अरेंजमेंट होगी और इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन 1s की। इसमें सबसे पहले फिल करने क्योंकि इसकी एनर्जी कम है, फिर 2s,
फिर 2p, फिर 3s, फिर हमारे पास क्या आ जाता है, 3s के बाद 3p आएगा, 3p के बाद 4s, टेल से हेड की तरफ जाना है, सो ऑन बच्चों, 3d, सो ऑन, ऐसे। ये ओब्बा कहता है कि ऐसे फिल करें, ठीक है। इसकी एक लिमिटेशन है, हमारे सिलेबस के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है ना, उसकी लिमिटेशन के अंदर अगर हम बात करें ना, तो लिमिटेशन क्या आ जाती है यार, क्रिप्टॉन तक जो है ना, क्रिप्टॉन आई थिंक 38 इसका एटॉमिक नंबर है, यहाँ तक आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखना है। यार ये दो बड़े फेमस है एलिमेंट हैं, बहुत दफ़ा इनसे रिलेटेड एमसीक्यू इधर उधर पेपर्स वगैरह में जो है ना पूछे जाते हैं। कौन से दो एलिमेंट हैं विच डू नॉट फॉलो ऑफ्पा प्रिंसिपल? यार दो एलिमेंट ऐसे हैं जो ऑफ्पा प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं, बताओ जरा। वेरी इंपॉर्टेंट, ये दो एलिमेंट बड़े इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसी से रिलेटेड मैं ढेरों एमसीक्यू आपसे पूछूंगा प्रॉपर। बल्कि पहले हम तरतीब से लिखते हैं, पहले नंबर पे हमारे पास क्या आ जाता है, क्रोमियम, और फिर कौन सा आएगा, कॉपर। क्रोमियम पता है क्या होता है भला, एटॉमिक नंबर याद रखने हैं क्रिप्टॉन तक, हाइड्रोजन से। क्रोमियम होता है 24 और कॉपर 29। जरा इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करें, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 होना चाहिए, 3d4 होना चाहिए, होना चाहिए। ऑफबा कहता है पहले 4s फिल हो फिर 3d, लेकिन ऐसे नहीं होता, ये देखिए। बल्कि बच्चों 4s1 ग्राउंड स्टेट, 5d, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस विल बी द करेक्ट ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कोई एक्साइटेड स्टेट इन्वॉल्व नहीं है भाई, याद रखना। कॉपर 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, बच्चों 4s2 होना चाहिए और 3d9 होना चाहिए, लेकिन नहीं होता। 4s2 और 3d क्या होता है, 10। ये दोनों भी अब नॉर्मल है। 4s1 हालांकि 4s वो कहता है पहले फिल हो फिर 3d में, लेकिन s का एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट होकर d में चला गया। इसकी वजह ये है कि s और d की एनर्जी पहले क्या होती है, कम होती है, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये क्यों ऐसा हुआ है, d5 4 से d5 क्यों हो गया है, और ये 9 से d10 क्यों हो गया, d9 था 10 क्यों हो गया, जरा रीजन बताइएगा। तो बच्चों इसकी रीजन क्या आ जाती है हमारे पास, स्टेबिलिटी ऑर्डर। स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ अ सब शेल। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि ये d4 से 5 क्यों हो गया, ये d9 से 10 क्यों हो गया, उसकी वजह स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ सब शेल है। सबसे ज्यादा स्टेबल जो है ना, याद रखना है, जो फुली फिल्ड है ना हमारे पास, फुली फिल्ड सब शेल, जो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। फुली का मतलब यह है कि p6 d होगा तो 10, f होगा तो 14। फुली फिल्ड सब शेल सबसे ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू हाफ फिल्ड। हाफ फील्ड का मतलब समझते हो ना, हाफ फील्ड का मतलब जो है ना,
बच्चों वो पी का आधा 3, डी का आधा 5, एफ होगा तो 7 हो जाएगा एज कंपेयर टू पार्शली फिल्ड। अच्छा बच्चे बेचारे कंफ्यूज रहते हैं पार्शली और हाफ फील्ड के अंदर। बेटा ये जो मैंने तरतीब नहीं लिखी ना, हाफ और फुली के अलावा जो नहीं लिखे ना यहाँ पे, वो सारे किसमें आएंगे पार्शली फील्ड में। अगर ये 4 होता ना तो पार्शली फील्ड होता लेस स्टेबल, तो इसने 4 से 5 बनना पसंद किया। 9 होता तो पार्शली फील्ड, तो 9 से 10 बनना पसंद किया, फुली फील्ड है ताकि ये स्टेबल। तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को हासिल करने के लिए ऐसे किया। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। तो ये था हमारे पास ऑफबा प्रिंसिपल और लिमिटेशन जो है, 2 एलिमेंट के नाम हमेशा याद रखना है। इसके बाद जो थर्ड रूल है ना, बहुत सारे एमसीक्यू हैं इन दोनों से, लेकिन ये रूल्स कंप्लीट कर ही लें बच्चों। ऑफबा प्रिंसिपल के बाद जो नेक्स्ट रूल है दैट इज कॉल्ड पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। That is called Pauli exclusion principle। बच्चों पोली एक्सक्लूजन जो है ना, ये किसके अंदर बताता है? इलेक्ट्रॉन्स के डिस्ट्रीब्यूशन एक ऑर्बिटल में। एक्सप्लेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल। बताओ यार ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। ये हमें तरीका बताएगा कि एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये बात एमसीक्यू के लिए इम्पोर्टेंट है यार। इसका कहना ये है, स्टेटमेंट ये है कि कीप 2 इलेक्ट्रॉन्स विद अपोजिट स्पिन। बस खत्म बात, ऐलान खत्म हो गया जी। लगता है बोर्ड मार्कर की इंक भी खत्म हो रही है। तो कीप 2 इलेक्ट्रॉन्स, मोबाइल का डाटा भी खत्म हो रहा है, लेक्चर भी पढ़ा है नहीं होगा यार, वाईफाई लगा हुआ है। 2 इलेक्ट्रॉन्स विद अपोजिट स्पिन, बस जी ये बात खत्म हो गई है। कहते हैं जी पहला इलेक्ट्रॉन बच्चों एंटी क्लॉकवाइज रखें, दूसरा किस तरह से रखें? एक इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज और दूसरा इलेक्ट्रॉन किस तरह से रखें? क्लॉकवाइज। ये बच्चों ये कहने की जरूरत क्यों पेश आई? कौन सी ऐसी मजबूरी थी जिसकी वजह से पोली एक्सक्लूजन को ये बात कहनी पड़ी? तो उसके कहने का मकसद ये था, और स्टेटमेंट क्या है? वो ये कहता है, शायर इस शेर में ये कहना चाह रहा है कि इट इज नॉट पॉसिबल फॉर 2 इलेक्ट्रॉन्स, या शॉर्टली कहते हैं नो 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव सेम वैल्यू ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। बच्चों उसने ये बात इसलिए कही क्योंकि वो बेचारा बहुत ज्यादा मजबूर था। उसने कहा कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स जो एक ऑर्बिटल में हो ना, उनकी 4 क्वांटम नंबर वैल्यू क्या हो सेम। ये पॉसिबल नहीं है। अगर उनका इत्तेफाक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एजीम्यूथल और मैग्नेटिक तक महदूद है, तो फर्क कहाँ पे आ जाएगा? स्पिन के अंदर। ठीक है, जब भी आपसे कहे ना कि कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के मुताबिक नहीं है, फौरन से नजर आपकी ऑर्बिटल पे जाए। ये देखो, जैसे ये मैं एग्जांपल दे ही देता हूँ, क्या याद करोगे यार? कहाँ कहाँ याद करोगे तुम सर को? याद कर लेना यार, भूल ना जाना। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है बच्चों, ये एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है।
स्पिन क्वांटम नंबर है। देखते हैं हम बच्चों, पहला इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन है, ये देखो 1s2। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, फिर देखेंगे सेकंड इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। बताएं जी इसमें पहला इलेक्ट्रॉन यार पहले शेल में है, 1 में है। दूसरा इलेक्ट्रॉन भी 1 में ही है। एस के अंदर है 0 0 होता है, एम भी फिर क्या होगा 0। लेकिन पहला इलेक्ट्रॉन किसके साथ होगा? पॉजिटिव स्पिन, दूसरा नेगेटिव स्पिन। देखो ना पहले तीन सेम हो गया, लेकिन इनकी आपस में किस कहाँ पे आके नहीं बनी, ये स्पिन के अंदर ये डिफरेंट। इसलिए वो कहता है कि कीप टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल विद अपोजिट स्पिन। तो दोनों की वैल्यू क्या होती है, एक पॉजिटिव और दूसरी क्या नेगेटिव। ठीक है जी, तो ये पोली एक्सक्लूजन का कहना है, एग्जाम्पल दे के आपको समझा दिया है। इसके बाद जो बच्चों हमारे पास नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का रूल आ जाता है, दैट इज कॉल्ड Hughes rule। पोली एक्सक्लूजन ऑफ द प्रिंसिपल। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, ये आखिरी। चैनल को बच्चों सब्सक्राइब जरूर करना है, अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाना है कि आ जाए, आपके मसले मसाइल हल हो गए, पेड कोर्स नहीं लेने पड़ेंगे आपको, केमिस्ट्री मुफ्त में समझेंगे आके। ठीक है, होम्स रूल बच्चों पहली बात तो याद रखनी है, किस पे अप्लाई होता है? अप्लाई ऑन, पहली इंपॉर्टेंट बात, डीजनरेट ऑर्बिटल्स। बच्चों डीजनरेट ऑर्बिटल्स, एस है तो एस ही होता है, पी है तो पी एक्स पी वाई पी जेड, डी है तो उसको उसके 5 होते हैं। ठीक है, ये वो डीजनरेट ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यार होम्स का क्या कहना है, होम्स हमें कहता है, तो बच्चों क्या कहने होम्स रूल के, वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, आई लाइक नोकिया यू लाइक सैमसंग है। ठीक है, क्या कहने हैं, तो होम्स रूल के भी क्या कहने हैं डीजनरेट ऑर्बिटल्स के हवाले से। बच्चों होम्स कहता है कि पहली बात तो ये आपने याद रखनी है, दो बातें हैं इसमें, कीप इलेक्ट्रॉन्स इन डीजनरेट ऑर्बिटल्स, पहली बात तो ये कि डीजनरेट ऑर्बिटल्स होने चाहिए। किस तरह से रखना है, विद अपोजिट स्पिन। सॉरी यहाँ पे भी बात थोड़ी गड़बड़ हो गई है कि हमारे पास क्या कहता है, डीजनरेट ऑर्बिटल्स कीप इलेक्ट्रॉन्स इन डीजनरेट ऑर्बिटल्स विद सेम स्पिन। ये काम आपने करना है। ठीक है, इंस्टेड ऑफ सेम ऑर्बिटल, ऐसे नहीं करना, विद अपोजिट स्पिन, अपोजिट स्पिन अभी पता चल जाएगा। वो कहते हैं कि डीजनरेट ऑर्बिटल्स में आपने इलेक्ट्रॉन्स को सेम स्पिन के साथ रखना है, बजाय ये कि एक ऑर्बिटल पकड़ा और उसमें इलेक्ट्रॉन पहले ही किस तरह से रख दिए अपोजिट स्पिन के साथ, गलत हो जाएगा काम भाई। बच्चों इसकी एग्जांपल जब हम देंगे ना, तो आपको सारी बात
क्लियर हो जाएगी। क्या मतलब इस चीज का? मतलब ये है कि बच्चों जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है कार्बन। क्या होता है एटॉमिक नंबर? हाइड्रोजन से कितने प्रोटॉन तक याद रख लेना, 6। 1s2, 2s2, 2px, 2py, 2pz, 4 5 6। दो इलेक्ट्रॉन्स को रखना है विद सेम स्पिन इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स। ये है हुम्स के अकॉर्डिंग। इंस्टेड ऑफ ऐसे नहीं करना, दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऐसे नहीं करना कि दो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको आप इन डीजनरेट ऑर्बिटल्स में अपोजिट स्पिन के साथ एक ही ऑर्बिटल में रख दें, बाकी बेचारे ऐसे ही मुंह देखते रहे। ये नहीं करना भाई, इंसाफ के तकाजों को पूरा करना है। सब ऑर्बिटल में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन रखो, बच जाए तो फिर उसको डबल करना है। ठीक है बच्चों, ये था हुम्स रूल। आपने याद रखना है कि हमारे पास जो हुम्स रूल है वो सारे एलिमेंट जो है ना, एक इम्पोर्टेंट बात आपने याद रखनी है। कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप विदाउट हुम्स रूल एक्सप्लेन नहीं कर सकते। आप कौन से हैं वो एलिमेंट्स? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, electronic configuration cannot explain without Nernst rule। बच्चों वो कौन से एलिमेंट हैं जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हुए हमें हुम्स रूल का ध्यान हर सूरत रखना होगा? 4 है, इसमें से एमसीक्यू आता है। 5 है, 6 है। इन ग्रुप का आपने ध्यान जरूर रखना है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक। 6 है तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम। इनके अलावा फर्स्ट ग्रुप में सोडियम आ जाता है। आप हुम्स रूल को ध्यान में रखो ना रखो, इलेक्ट्रॉन की तादाद ही ऐसे है कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ये जो मैंने एलिमेंट लिखे हैं ना, इनके लिए खास ध्यान आपने रखना है। इसमें से एमसीक्यू भी आ सकता है, याद रखना है। ये था एमसीक्यू बच्चों। अब जो है ना, हम बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड एमसीक्यू कर सकते हैं। यहाँ पे चंद एक पेशे खिदमत है बच्चों। इसमें से ना हमारे पास प्रैक्टिस एमसीक्यूज में मैं 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वही जो मैंने बताई थी ना आपको कि इससे रिलेटेड ही एमसीक्यू बनते हैं। क्रोमियम 24, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 करना है और 3d5। ठीक है, इसी तरह कॉपर की बताई थी। चलो इसी को हम लेके जो है ना कुछ एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मुझे बताओ आप एक आसान सा एमसीक्यू कि बताएं इसमें नंबर ऑफ कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स। कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स बताओ इसमें बच्चों, कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स की तादाद कितनी है? आसान सा एमसीक्यू है। ऑर्बिटल्स हैं बच्चों, ऑर्बिटल्स समझते हो ना? ऑर्बिटल्स पी एक्स, पी वाई, पी जेड। ये देखो, ये एक ऑर्बिटल है, ये एक ऑर्बिटल है। पी के कितने होते हैं? 3 होते हैं ना। तो सबके पास 2 2 इलेक्ट्रॉन है ना, 6 हैं। 2 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक ऑर्बिटल हो गया। ये भी एक ले, ये 3 हो गए। ये एक, ये 3, ये देखो ये हाफ फील्ड है, कंप्लीटली नहीं है। काउंट करो, 3 3 6 7 8 9, ये 9 आंसर आ गया।
ये बात सिर्फ मैं क्रोमियम की कर रहा हूँ, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो पूछ सकता है। ठीक है, अब बताओ बच्चों, नंबर ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स। यार हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स की तादाद कितनी हो गई? हाफ फील्ड, ठीक है, ये तो थे कंप्लीटली फील्ड, हाफ फील्ड बस। तो बच्चे ने देखो अगर सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी होगी ना, उसको पता होगा कि 4s1 है और 3d के 5 है, 5 एक एक इलेक्ट्रॉन सबके पास 5 और एक कितने हो गए 6। क्या लिखोगे हमारे पास? ये 6। ठीक है, हाफ फील्ड है। बच्चों इसी तरह बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एम शेल। पता है ना, KLM क्वांटम नंबर। बेटा क्वांटम नंबर की अंडरस्टैंडिंग होगी तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी। ठीक है, ये 1 वाला क्या होता है K, 2 वाला L, M, ये 3 ये M है, 3 वाले हैं। 6 और 2 कितने हो गए 8, 8 और 5 कितने हो गए 13, 30। समझते जा, ये समझता जा, शर्माता जा, काम करता जा, ठीक है, हंसता जा। तो बच्चों ये हमारे पास एन शेल इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह अगर मैं पूछूं एन शेल इलेक्ट्रॉन्स, एन ये चौथा एक इलेक्ट्रॉन है। गलत इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की होगी तो आप कहेंगे सर ये 2 है। ठीक है, बच्चों इसी तरह अगर मैं आपसे पूछता हूं कि बताएं जरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके अंदर विद एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर L इज इक्वल टू 0। L0 का मतलब बच्चों, L0 का मतलब क्या होता है हमारे पास? S की बात हो रही है तो बताएं जरा। S 2, 4, 6 और ये कितने हो गए 7, तो कितने हो गए हमारे पास 7। ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो होंगे। इसी तरह बच्चों अगर वो कहे आपसे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद एजीम्यूथल क्वांटम नंबर L इज इक्वल टू 1। L इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या होता है P। तो P में कितने हैं 6 और 6 कितने होंगे 12। ठीक है ना, तो इस तरह आपसे जो है ना ये भी पूछा जा सकता है। तो बच्चों और बहुत सारे MCQ इससे रिलेटेड जो है ना वो पूछे जा सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने पकड़ी है, इसी तरह आप कोई और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेके इसी तरह के MCQ उनके ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब सिंध का जो MCQ इस साल उसने पूछा है ना बच्चों एक, वो मैं आपके साथ ज़रूर जो है ना वो शेयर करना चाहूँगा। इसी तरह का एक MCQ जो है ना वो उसने पूछा था। सिंध SIBA का जो है ना, सिंध का जो हमारे पास एग्जाम होता है, उसने कहा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ नॉन spherical orbital, which of the following element consist of non-spherical orbital, non-spherical orbital consisting element कौन सा है? आसान है बच्चों, अल्फा ऑप्शन है हमारे पास लिथियम, बीटा ऑप्शन है हमारे पास बेरिलियम, चार्ली ऑप्शन है हमारे पास बोरॉन
और डेल्टा ऑप्शन हमारे पास है हीलियम। बताएं जरा, आसान है बिल्कुल। लिथियम क्या होता है? 1s2 2s1, 3 इसका एटॉमिक नंबर है। बेरिलियम 4 होता है 1s2 2s2। बोरोन 1s2 2 हमारे पास होता है 1s2 2s2 2p1। अब जरा देखो ये 2p1 ये नॉन स्फेरिकल ऑर्बिटल आ गया ना, तो इसलिए राइट ऑप्शन क्या हो गया हमारे पास? चार्ली। ठीक है, तो बच्चों यहाँ तक ये हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वांटम नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और शेप, ये सारे टॉपिक जो है ना एमडी कैट पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो इनको बहुत अच्छी तरह से अगर आप देख लेते हैं, मेरा ये लेक्चर अगर आप देख लेंगे तो ये कंप्लीट पैकेज है। मुझे पूरी उम्मीद है कि मज़ीद आपको किसी किस्म के एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने की या उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम आपको फेस नहीं एटलीस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ तक एटॉमिक स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अब इंशाल्लाह हम एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, लेकिन आपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, दोस्तों तक इन्फॉर्मेशन ज़रूर पहुँचानी है।